Hello, dear students. Welcome to Rasa International School. Today we are going to study the poem number 1, Dust of Snow, from English First Flight, book of class 10th. So let's start. Students, as you can see here, the points we are going to discuss in this poem. At first, we will start from the introduction of poet. At first, we will study about the poet and then introduction to the poem. After that, we will study about the theme of the poem, that on which theme the poem is discussed. Now, after that, we will discuss about the message given in this poem. Then we will do explanation of this poem, and at last we will study about the literary devices in this poem. Okay, students. So let's start from the very first point, which is about the poet. So we are going to start from this point, that about the poet Robert Frost. Who is the poet of this poem? Robert Frost. Robert Frost is one of the leading modern American poets. वो कब के पोइट हैं? लीडिंग मतलब लीड करने वाले, यानी जितने भी पोइट हैं उन सबको लीड करने वाले जो पोइट्स हैं कुछ, उनमें से एक पोइट हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कहाँ के हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं. इनका सैन फ्रांसिस्को में जन्म हुआ था, यूएसए में, 26 मार्च 1874 को. हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइम्स आ बॉयज़ विल, एक इनकी जो बुक्स का कलेक्शन था, सॉरी इनकी पोइम्स का कलेक्शन था जिसका नेम था बॉयज़ विल, वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था. इट वॉज सून फॉलोड बाई अनदर कलेक्शन एंड टाइटल, जिसका टाइटल क्या था? नॉर्थ ऑफ बोस्टन. इन 1915 ही केम बैक टू द यूएसए, और फिर से 1915 में वो फिर से यूएसए आ गए. अब यहाँ पर देखिए इनके दो कलेक्शन आए थे. एक कलेक्शन था अ बॉयज़ विल और दूसरा कलेक्शन क्या था? नॉर्थ बोस्टन. ये दोनों कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड में. फिर उसके बाद 1950 में ये वापस आ जाते हैं यूएसए. स्लोली एंड स्टीडीली ही गेन फेम एज पोइट, और धीरे धीरे लेकिन स्टीडली, बहुत ही स्ट्रांगली इन्होंने फेम पाई, यानी प्रसिद्धि पाई, ये फेमस हो गए, है ना, एज अ पोइट. हिज पोइट्री गॉट वर्ल्ड वाइड फेम फॉर इट्स सिंप्लिसिटी. इनकी जो पोइट्री है वो पूरी दुनिया में फेमस हुई, क्योंकि उसमें क्या होती थी? सिंप्लिसिटी होती थी, साधारणतः, बिल्कुल सिंपल पोइम होती थी. एंड डेप्थ ऑफ थॉट, और विचारों की गहराई भी होती थी. एंड मॉडर्न अप्रोच, ही पास्ड अवे इन 1963, और उसमें मॉडर्न अप्रोच होती थी, पुराने विचार नहीं होते थे, ज़्यादातर मॉडर्न विचार होते थे. और इनकी डेथ हो जाती है कब? 1963 में. तो ये तो अबाउट द पोइट था. वो कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनके करेक्शंस कौन से थे, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ रहे, और उनकी कब डेथ हुई. ये चीज़ें आपने इस अबाउट द पोइट में पढ़ी हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द पोइम. चलिए पोइम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि पोइम का मतलब किस बारे में लिखी गई है, क्यों लिखी गई है. डस्ट ऑफ स्नो, लाइक मैनी पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी पोइम के जैसे डस्ट ऑफ स्नो जो है, इट्स सिंपल, बहुत ही साधारण है. ऑन द सरफेस पर बहुत ही साधारण है. देर इज़ अ कॉन्क्रीट सिचुएशन है. द पोइट इज़ इन अ बैड मूड. जो पोइट है नहीं, जो पोइट है वो खुद ही नरेटर है इस पोइम में, और जो पोइट है वो बैड मूड में है, उनका जो मूड है वो ख़राब है. ही इज़ सैड एंड डिप्रेस्ड, यानी या तो वो सैड हैं या डिप्रेस्ड हैं. द रीज़न ऑफ विच इज़ नॉट टोल्ड टू अस, और जिसका कि जो कारण है वो हमें नहीं बताया गया है पोइम में. ही पासेस अंडर अ हेमलॉक ट्री, और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलते हैं, है ना. हेमलॉक ट्री होता है बेटा एक पॉइजनस ट्री, बहुत ही जहरीला वृक्ष, है ना, जिस पर वाइट फ्लावर्स होते हैं. एंड अ क्रो ऑन द ट्री, और जो ट्री पर, पेड़ पर एक क्रो होता है, सडनली अचानक से, शेक्स सम पाउडरी स्नो ऑन हिम. पाउडरी स्नो का मतलब होता है एक, जैसे पाउडर फॉर्म में जो स्नो थी वो उनके ऊपर डाल देता है. पाउडर फॉर्म में मतलब बहुत ही पतली सी, है ना, रेतीली जैसी, रेत होता है ना, डस्ट, उस टाइप की. इसीलिए इस चैप्टर का नाम डस्ट ऑफ स्नो है. दिस सडनली लिफ्ट हिज डिप्रेशन, और लिफ्ट हिज मूड, एंड हिज डे इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन डिप्रेशन. अब यहाँ पर क्या बोला गया है
कि जैसे ही उनके ऊपर वो क्रो बर्फ़ डालता है ना, तो उनका जो मूड है वो लिफ्ट से हो जाता है, मतलब फिर से सही हो जाता है। लिफ्ट का मतलब यहाँ है उठना नहीं है, लिफ्ट का मतलब है यहाँ मूड का गुड हो जाना, अच्छा हो जाना, बैड से गुड हो जाना, है ना। और उनका जो दिन है वेस्ट होने से, डिप्रेशन में वेस्ट होने से बच जाता है। Thus the poem shows how a small incident may prove to be blessing to us। और इस प्रकार से पोएम हमें बताती है कि जो छोटा सा कोई भी इंसिडेंट हमारे डे में हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हो सकता है, हमारे लिए ब्लेसिंग को हम क्या बोलते हैं, दुआएं साबित हो सकता है, हम उससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थीम ऑफ द पोएम। सो स्टार्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। चलिए शुरू करते हैं, क्या है थीम। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट इवन ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ मेक बिग चेंजेस इन आवर लाइफ, है ना। तो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव ला सकती हैं। दीज स्मॉल थिंग्स कैन चेंज अ सिचुएशन फॉर द बेटर। और जो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं वो हमारी सिचुएशंस को बेटर कर सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। स्मॉल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हम दूसरों के लिए करते हैं, नोइंगली जानबूझकर, अननोइंगली अनजाने में, मेक ऑल द डिफरेंस वही सारा बदलाव कर देती हैं, चीज़ों को बदल देती हैं। यानी हम किसी के अनजाने में जाने में मदद कर सकते हैं, कोई हमारी मदद कर सकता है जाने अनजाने में। इन द पोएम, उसी तरह से इस पोएम में, इट इज़ द क्रोज एक्ट, ये क्रो जो कॉ है उसका एक्ट है, उसके द्वारा किया गया काम है, एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब यहाँ पे क्रो के एक्ट को काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस क्यों बोला गया है वो आगे देखते हैं। डन आउट टू फियर परहेप्स, शायद ऐसा हो कि वो किया गया है डराने के लिए। चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट, लेकिन वो पोइट के मूड को चेंज कर देता है। द पोइट रिसीव्स दिस पाउडरी स्नो एज गिफ्ट फ्रॉम नेचर, और जो पोइट है वो डस्ट ऑफ स्नो को क्या लेता है, एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर लेता है, कि उसे लगता है कि ये नेचर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। ही फील्स हैप्पी, और वो खुश हो जाता है। इज़ ग्रेटफुल दैट समवन ही हैज़ सेव्ड द पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। तो अब ये वो ग्रेटफुल हो जाता है, अपने आप को ग्रेटफुल समझता है, थैंकफुल समझता है कि उसका दिन है किसी दूसरे ने वेस्ट होने से बचा लिया। किसने बचाया, क्रो ने बचाया, है ना। तो यही थीम है स्टोरी का, इस पोइम का यही थीम है, सॉरी स्टोरी का नहीं, पोइम का, कि यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हम दूसरे के लिए करते हैं अनजाने और जानबूझकर, तो हो सकता है वो उसकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकें। या कोई हमारे लिए जाने अनजाने में छोटी छोटी चीज़ें करता है तो हमारे दिन को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे टाइम को चेंज कर सके, हमारे मूड को चेंज कर सके। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इस पोइम से क्या मैसेज मिलता है हमें, पोइट जो है इस पोइम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानते हैं। चलिए, डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज द आइडिया दैट वी मस्ट अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एज दे आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट। यानी जो चीज़ें हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अनइम्पॉर्टेंट भी हैं मान लीजिए, फिर भी हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, है ना, उनको अप्रिशिएट करो, एडमायर करो, है ना। दे कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ, और वो हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। द सिंपल थिंग वी डू फॉर अदर मेक ऑल द डिफरेंसेस। यानी छोटी छोटी चीज़ें हम दूसरों के लिए करते हैं वो बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, अनदर आइडिया प्रोजेक्टेड इन द पोएम, एक और जो दूसरा आइडिया पोएम में है वो है, वी शुड नॉट लूज होप, हमें अपनी जो उम्मीद है, आशा है, वो नहीं खोनी चाहिए। एंड फील डिप्रेस फील नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक द हार्ड टाइम्स इन आवर स्ट्राइड, हमें जो हार्ड टाइम हैं उनमें भी खुश रहना चाहिए, है ना। हमें अपनी पॉजिटिवली उन्हें लेना चाहिए। वी मस्ट थिंक दैट समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन फ्रॉम बैड टू गुड, और हमें पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए कि समथिंग विल हैपन, कुछ तो होगा, टू चेंज आवर सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन को चेंज कर देगा, फ्रॉम बैड टू गुड, बुरे से अच्छा बना देगा। वी देयरफॉर, इसी प्रकार हम, वी मस्ट हैव अ स्पिरिट, हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, दैट इज़ विलिंग टू चेंज, ऐसी एक इच्छा होनी चाहिए, टू चेंज एंड अप्रिसिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, कि हम हमारी जो चीज़ें जो हमारे साथ गलत हो रही हैं लाइफ में वो बदल जाएंगी, है ना। और वो कैसे बदलेंगी, छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलेंगी, जब हम उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं लाइफ में,
और वो चीज़ें हमारे लिए ब्लेसिंग साबित होती हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो इस पोइम में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप घर से निकले, है ना, आपका रास्ता किसी कैट ने आगे आपके रास्ते से निकल गई, तो आपने देखा होगा ये एक डिसबिलीफ है, ऐसा अंधविश्वास है, बोला जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे मत जाओ। लेकिन वो बिल्ली क्या है, वो बेटा वो भी तो एक ह्यूमन सॉरी वो भी तो एक बीइंग है, मतलब लिविंग बीइंग है ना। तो अब उसको बुरे फ्यूचर का, बुरे भविष्य का जो उसको निशाना बना दिया जाता है कि जो बिल्ली रास्ता काट गई है ये अपशगुन है, ये शगुन है बुरे भविष्य का, है ना। तो ये किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया है, जो कि क्या है, बुरा है। हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये पोइम इस पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया है द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कॉय ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराई। अब देखिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है जो क्रो है वो आपका नेगेटिविटी शो करता है, जैसा कि हम लोग आपस में मानते हैं। हम कॉय को क्या मानते हैं, हम कॉय को मानते हैं वो नेगेटिव है, वो आपका डेथ का, बुरी चीज़ों का प्रतीक है ना। हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री है, तो आप इसको कैसे देखेंगे, एज अ नेगेटिविटी से ही तो देखेंगे। जैसे हमेशा जो वाइट कलर है वो शांति का, पॉजिटिविटी का प्रतीक है, जबकि ब्लैक कलर किसका होता है, नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, और होप, जिसमें होपलेस लोग होते हैं उस चीज़ का प्रतीक होता है ना, सिंबल होता है कौन, क्रो। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, वो भी इसी चीज़ का सिंबल है ना। बट होता क्या है, देखिए अब इस पोएम में आपको यही बताया गया कि जो बुरी चीज़ें हैं वो भी कभी कभी हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं, कभी कभी नहीं, ज़रूर अच्छी साबित होती हैं। बुरा तो हम लोगों ने उन्हें बना रखा है, समझ रखा है, हमारे समाज में बुरा समझ रखा है। देखिए अब इसमें क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट से हुआ क्या, देखिए, हैज़ गिवन माई हर्ट, मेरे हर्ट को इस चीज़ ने कैसा कर दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हर्ट में या मेरे दिल में चेंज आया और जो मेरा मूड था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी जो मेरे दिन का जो पार्ट था, यानी सुबह से लेकर अब तक मैं कैसा था, रूड था। रूड मतलब होपलेस था, नाराज़ था, गुस्से में था, है ना। यहाँ पर देखो रूट का मतलब भी बताया गया, हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट कर रहा था मैं, पश्चाताप कर रहा था, पछता रहा था। बट जैसे ही कॉय ने ये डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराई, तो यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है बेशक नेगेटिव हैं, है ना, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से मेरा जो दिन का बचा हुआ पार्ट था, जिसमें मैं डिप्रेस होने वाला था, टाइम वेस्ट करने वाला था, मैं उससे बच गया। ओके स्टूडेंट्स, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइम से यही बताना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को हम नेगेटिवली ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो नेगेटिव हो, कई बार ऐसा हो सकता है वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिन को, टाइम को बदल सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पॉइंट विच इज़ लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोइम। सिम्बल्स, कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं इस पोइम में, जैसे कि सिंबल कौन से हैं, द पोइट हैज़ यूज टू सिंबल्स, दो सिंबल यूज़ किए हैं। द क्रो इन द पोइम सिम्बलाइजेज, जो क्रो है वो सिम्बलाइज क्या करता है, एन एजेंट ऑफ फियर और डेथ, डर और मृत्यु का सिंबल होता है क्रो, है ना। जबकि क्रो आपने देखा होगा आपके गांव में, घर में कहीं क्रो आके अगर चिल्लाता है तो वहाँ पे लोग बोलते हैं इसको हटाओ यहाँ से, ये कर्कश स्वर में, मतलब एक नेगेटिव जो वॉइसेस की नेगेटिव है, इसको हटाओ। एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा है द हेमलॉक ट्री इज जनरली एसोसिएटेड विद पॉइजन और टॉक्सिसिटी, है ना। ये जहरीलेपन यानी पॉइजन और जहर से संबंधित है, कौन, हेमलॉक ट्री। अनएक्सपेक्टेडली दीज टू एजेंट्स ऑफ नेचर, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि ये दोनों किसके, नेचर के एजेंट हैं, है ना, प्रकृति में आते हैं ना, कौआ और हेमलॉक ट्री। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री डू समथिंग गुड अनएक्सपेक्टेडली,
है ना, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ये कुछ अच्छा कर देते हैं। क्या अच्छा कर देते हैं? द स्केयर्ड क्रो शेक्स सम स्नो ऑफ द हेमलॉक ट्री। अब वो क्या करता है? स्केयर्ड क्रो, डरा हुआ कौआ, शेक्स मतलब हिलता हुआ, हिलाता है, और सम स्नो, किसको हिलाता है? पेड़ की टहनी को हिलाता है, और वहाँ पे उस पर जो स्नो, कुछ बर्फ़ लगी हुई थी, वो हेमलॉक ट्री से गिरा देता है ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर। द रिजल्ट इज़ प्लीजेंट, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो अनएक्सपेक्टेडली प्लीजेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। द पोइट्स मूड चेंजेस, जो पोइट का मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड हिज डिप्रेशन वैनिशेज, और उसका जो डिप्रेशन था वो वैनिशेज मतलब ख़त्म हो जाता है। ही फील्स लाइट इन स्पिरिट्स, और उसे अच्छा लगने लगता है, हल्का फील होने लगता है ना। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? द पोइट हैज़ यूज्ड विजुअल इमेजिनरी इन कन्विंसिंग द सिचुएशंस ऑफ अ ब्लैक क्रो ऑन वाइट पाउडरी स्नो ऑन अ पॉइजनस हेमलॉक ट्री इन क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। अब यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जैसे कि कौन सी हैं? ब्लैक क्रो है, वाइट पाउडरी स्नो है, पॉइजनस हेमलॉक ट्री है। ये क्या हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं जो आपके एज अ इमेजिनरी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ इसमें आपको ये दो लिटरेरी डिवाइसेस ही दी गई हैं। जब हम आपको लिटरेरी डिवाइसेस का चैप्टर पूरा एक वीडियो लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बनाएंगे, जिसमें हम आपको सारी लिटरेरी डिवाइसेस समझाएंगे। हो सकता है उसमें से कुछ और लिटरेरी डिवाइसेस आपको इसमें देखने के लिए पोइम में मिल जाएं। Okay students, so this is the part 1 video in which we have discussed these all parts. We have discussed all these parts. In upcoming video we will discuss about the reference to context, about the question answer, short question, long questions. Till then, keep studying at your home. Always love your parents and obey them. Thanks for watching the video. Thank you.